this is pre-RMO 2013 question first. So it says, what is the smallest positive integer k such that k into 3 to the power 3 plus 4 to the power 3 plus 5 to the power 3 is equals to a to the power n for some positive integers a and n with n greater than equal with n greater than 1. So हमें k की स्मॉलेस्ट पॉजिटिव इंटीग्रल वैल्यू निकालनी है, तो सॉल्यूशन देख लेते हैं हम लोग इसका. सो इट इज गिवन दैट k 3 to the power 3, 4 to the power 3, 5 to the power 3 is equals to a to the power. So this is 27, this is 64, this is 125, a to the power n. So if I add these, so it will be 216 a to the power n. So I can say that this is 6 cube a to the power n, or I can say that k will be equal to this. So now it says we need to find the smallest integral value of k. So smallest positive integral value of k क्या हो सकती है? Smallest positive integer तो 1 ही हो सकती है. So if this has to be 1, so this term and this term has to be divisible. Therefore, for smallest positive integer k, a to the power n has to be equal to 6 to the power 3. So now comparing the coefficients, we will have a is equals to 6 and n is equals to 3. So which implies k will be equal to 1, which is your required answer. So this question is quite easy question, quite an easy question. ऐसे टाइप के क्वेश्चंस बहुत इजीली हम सॉल्व कर सकते हैं, बट इसी क्वेश्चन को अगर मेरे को टफ बनाना हो, सो अगर मैं आपको क्वेश्चन दे दूं यही चीज़ कि 2 to the power 3, सॉरी हमारे पास क्या क्वेश्चन था, वी हैड 3 to the power 3, 4 to the power 3. सो इसको हम दे दें अगर 3 to the power 3, 4 to the power 3, 5 to the power 3, ठीक है, और 6 to the power 3 इज इक्वल्स टू a to the power n, हमें ये दे दिया जाए. तो अब इस क्वेश्चन में हमें k की वैल्यू बतानी, तो ठीक है ट्राई कर सकते हैं. ये क्वेश्चन थोड़ा सा बेटर है, उस वाले से लेवल से बेटर है. तो इसको अगर हम ट्राई करेंगे तो 27 प्लस 64 प्लस 125 प्लस 216, तो यहाँ तक तो हमारा 216 आ ही गया था. तो 216 प्लस 216 हमारे पास क्या उतना हो जाएगा 432 is equals to a to the power. So if I prime factorize 432, if I prime factorize 432, so I can write, मैं 216 इंटू 2 लिखना है बेसिकली, है ना, 216 इंटू 2. तो 216 तो हमारे पास होता है 2 क्यूब इंटू 3 क्यूब, तो बेसिकली मैं इसको ऐसे लिख सकता हूँ, तो आप लोगों के लिए ईजी हो जाएगा. तो यहाँ पे ये हमारा 2 इंटू 3 का क्यूब होता है, तो फटाफट हमारी कैलकुलेशन फास्ट हो जाएंगी इस तरीके से. सो 2 to the power 4 इंटू 3 to the power 3, ये होता है हमारे पास 432. तो हमारे पास k की वैल्यू कितने आ जाएगा 2 to the power 4 इंटू 3 to the power 3 इज इक्वल्स टू a to the power n. तो जब ये चीज़ हमारे पास आ जाती है, तो अब हमारे को किस नंबर से मल्टीप्लाई करें ताकि ये आपका परफेक्ट पार बन जाए. तो इस केस में अगर k की वैल्यू 3 हो जाएगी तो हमारा ये परफेक्ट पार बन जाएगा, है ना, तो इवन पार के फॉर्म में आ जाएगा. अगर 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो हमारे पास ये परफेक्ट पार नहीं पड़ेगा, और हम लीस्ट नंबर से बात कर रहे हैं, लीस्ट भी होना चाहिए, वो लीस्ट पॉजिटिव भी होना चाहिए. लाइकवाइज अगर हम कर दें इसमें कि भाई आपके पास इफ फॉर एग्जांपल हमारे पास के 2 to the power 5 into 3 to the power 3 आ जाता, so in this case k will not be equal to 3, k will be equal to 2. रीजन भी, अब यहाँ पे अगर 2 to the power 6 हो गया और 3 to the power 3 हो गया, तो ये हमारे पास ऑड परफेक्ट केस में आ जाएगा आंसर. तो ये आंसर ठीक होगा हमारे पास. सो आपको ये चीज़ समझ आनी चाहिए कि ये क्वेश्चन का बेसिक जो था, लॉजिक बेसिक था, जो बहुत सिंपल लेवल पे था क्वेश्चन. बट जितने भी आपके पास इस टाइप के क्वेश्चंस आएंगे, अगर हमें इस क्वेश्चन को कॉम्प्लिकेटेड बनाना है तो हम हमेशा जनरलाइज क्वेश्चन से आगे बढ़ते हैं. तो अगर आप रूल देखेंगे तो यहाँ पे क्या हुआ, जनरलाइज रूल बन गया हमारे पास, ये चीज़ जनरलाइज हो गई कि अच्छा भाई हम यहाँ से के क्या करें, यहाँ से हम कैसे सॉल्व करें. तो सेम लॉजिक हम यूज़ करते हुए, इस केस में भी सेम लॉजिक हम यूज़ करते हुए आगे बढ़ सकते हैं. तो जनरलाइजेशन वाले क्वेश्चंस आप लोग कोशिश करिएगा कि ज़्यादा से ज़्यादा प्रैक्टिस कर पाएँ, क्योंकि इन टाइप के क्वेश्चन से आपको
बहुत सारे हाई लेवल क्वेश्चंस फॉर्म होंगे जो कि सॉल्व होने में आपके लिए बहुत इजी, आगे के लिए फ्यूचर ओलंपियाड्स देने के लिए काफ़ी महत्वपूर्ण, काफ़ी इंपॉर्टेंट रोल प्ले करेंगे। आई होप ये सॉल्यूशन आप सभी को क्लियर है।